अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इतनी गुड मॉर्निंग आप सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे कि कहाँ की तैयारियां हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे नमाज के बाद कहने लगे मुझे ड्रॉप कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो बस सुबह सुबह काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं। अभी मेरे पास कितनी ख़वातीन गुजरे। सबसे जो मज़ेदार बात है ना, और सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये बात है कि इतने सारे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। मैं इतना हंसी, मेरे को ये तो बच्चे भी सुबह सुबह साइकिलें चला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी हंसी जाए, कहते हैं हाँ बच्चे देखो कितने एक्टिव हैं। तो बस अब उनको छोड़ के उनके फ्रेंड्स से, खैर वो तो बारी बारी आ रहे थे। पहले मेरे हस्बैंड ही वहाँ गए हैं, बड़े पंक्चुअल है। मैंने कहा चले आपसे गुड मॉर्निंग आज सुबह सुबह वाली भी की जाए। मोस्टली होती तो 11-12 बजे वाली, 10 बजे वाली है, लेकिन अब मैंने सोचा चलिए सुबह आपके साथ ज़्यादा सुबह वाली मॉर्निंग भी की जाए। तो बस हस्बैंड ने कहीं जाना था, उनका प्लान था एक आध दिन का। तो बस अब करूँगी कुमैल को राइट का इंडिकेटर दे रहे, लेफ्ट का। कुमैल को स्कूल के लिए तैयार करूँगी। आज तो नमाज के बाद सोया ही नहीं गया। आए तो जी हम सुबह सुबह ही ठहरे, आपको एक और भी ग्राउंड दिखाते हैं यहाँ का। ये देखें यहाँ का जो ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। सुबह सुबह का मंजर किस कदर हसीन है। ठहर में गाड़ी रोकती हूँ, ये ना पीछे से लोग आ जाएंगे। ये यहाँ का हमारी सोसाइटी का कह लें कि फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। कुमैल तो यहाँ नहीं आता, कुमैल तो वैसे दूसरे वाले ग्राउंड पे जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े बच्चे खेलते हैं। और किस कदर हसीन मंजर है सुबह का। आए अल्लाह की शान, बड़ा मजा। वैसे मुझे ना मॉर्निंग वॉक की कोई इतनी आदत नहीं है, अदरवाइज मॉर्निंग वॉक बेस्ट है आपके लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हर एक के लिए। लेकिन मुझे ना इतना कोई वो मॉर्निंग वॉक वाला कीड़ा मेरे अंदर है नहीं है। मेरे हस्बैंड अक्सर करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। और बड़ा ही खूबसूरत बड़ा सारा पार्क है बच्चों के लिए। और वो शायद आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें एक्सरसाइज हो रही है, वो एक्सरसाइज हो रही है, आपको नज़र भी आ रही होगी। बल्कि शाम को मेरे हस्बैंड जाते हैं ना तो वो वॉक के लिए, तो कहते हैं योगा भी करते हैं, सुबह भी करवाते हैं। लेकिन मैं सुबह असल बच्चों के साथ रूटीन की वजह से ना मुझे कोई इतनी आदत नहीं रही, मुझे कोई वॉक की इतनी ज़्यादा। लेकिन चले जी, आज हम आपको दिन में भी सोसाइटी भी दिखाते हैं और मॉर्निंग वॉक करने वाले भी दिखाते। बहुत सारे लोग थे, मैं तो बल्कि हैरान रह गई कि बच्चे इतने ज़्यादा, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और वैसे अच्छी आदत है ये वाली, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है और दिन लंबा बड़ा होता है। मेरे ख्याल आप लोग भी मेरे से एग्री करेंगे कि जब जल्दी उठ जाओ तो आपका दिन भी बड़ा लंबा लगता है। तो बस अब हम अपने घर वाली रोड पे तकरीबन मुड़ जाएंगे। कितने लोग हैं? एक ही हैं। वैसे बड़े लोग अच्छे अच्छे नहीं थे कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग। ये देखें और भी वॉक के लिए आ रहे हैं। ये देखें, ये तो पता नहीं ये मुझे कौन, ये देखिए ये भाई कर रहे थे वॉक, ये वाले। और ये निकला है सूरज, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही इतना परफेक्ट लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। और हसीन और खूबसूरत, परफेक्ट, अल्लाह की शान है। और वो देखें वो भी कितने सारे लोग, ये देखो आपको नज़र आ रहे हैं वॉक के लिए, बहुत वॉक के लिए लोग हैं। हमारे रोड तो खैर जहाँ जिस पे हमारा इस टाइम घर है, यहाँ तो मछली मंडी बन जाता कभी कभी। मछली मंडी इन सेंस कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ वॉक, जॉगिंग, और इसके अलावा ये ना हो के साथ मैं की गाड़ी भी मार दूँ, इतने एक्सपर्ट मैं कहाँ हूँ। चल मैंने कहा चल गाड़ी के साथ भी ना गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऐसे आज तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस में हुई हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इतना आया जाए नहीं, कहीं जा रहा घर में, घर से जब बाज़ार जाना होता है
फिर बाज़ार जाने का मुझे ये होता है असलम अगर गाड़ी चलाने में देर हो रही होती है तो रश है ना बहुत ज़्यादा, रशी आवर्स में जब जाओ तो। खैर चले जी, मैंने कहा चले आपको गुड मॉर्निंग भी करते हैं और सूरज कहीं नज़र आ रहा होगा, पीछे नहीं आ रहा। मैं कहा चलो आपको बताया जाए कि आज मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने, मेरे हस्बैंड कहते थे चलो, मुझे हमेशा कहते थे चलो सारा मुझे कहीं छोड़ आओ जाके। मैं ना शुरू में बड़ी हेजिटेशन होती थी। आज सुबह मैंने कहा चले मैं आपको छोड़ आती हूँ, जब से गाड़ी चलाना शुरू की है। चले इंशाल्लाह ताला जी फिर आपसे सुबह उठ के देखते हैं किस बात पे मुलाकात होती है। तो चलो जब घर आ गए, असलम अंकल भी थोड़ी देर में बस आ जाएंगे और फिर जी हम जी हमारी ठहर आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए सेम घर है, ये भी मेरे जेठ का है, मतलब ऐसे कि राशिद के बड़े भाई का है। राशिद के बड़े भाई और हमारा इकट्ठा ही घर है। ये देखिए हमारा, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, उनकी ग्रिल लग गई, हमारी भी लगी नहीं है, और उनकी नीचे ग्रिल नहीं लगी, हमारी लग चुकी है। बस छोटे मोटे फ़र्क है, हमारा डबल पोर्शन है, उनका सिंगल पोर्शन है, और बस हर घर की यही कहानी है। तो चलो जी इंशाल्लाह ताला सुबह आपसे मुलाकात होती है। कह रहे से मुझे कहा था वो ब्लीच खुली ब्लीच मिलती है। हाँ, बस बोतल में नहीं, वो तो तेज़ाब होता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी अब कारपेट धुलने शुरू हो गए एट दी एंड। हमें सब अभी तक एक ही कारपेट धुला था, बाकी जो धुले हुए थे तो यूज़ हो रहे हैं, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब कारपेट भी धुलने शुरू हो गए हैं। तो मैंने पहले से पानी इस तरह भिगो के इसमें सर्फ यूँ कर दो ना, मिक्स ही कर दो, फिर जब मैल निकलेगी मिट्टी निकलेगी फिर वो करना। यही तो मैं कह रही हूँ ना, कभी तो थोड़ा पानी से इसको भिगो के रखो ना, ये फिर उसके बाद है कि ये तुम नहीं नहीं ऐसे तो निकलेगी, वो तो मैं कह रही हूँ। किसका क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन हो रही है जगह जगह, लोग आ जा रहे हैं। समीना का पाइप उतर जाए थोड़ी देर बाद। समीना कुछ बांध दो उसके ऊपर। ये पाइप इतना बड़ा था, मैं भी कहूँ हमारा पाइप कहाँ गया, पाइप इतना बड़ा था, इन्होंने काट काट के मज़दूरों ने ना ऐसे किया हुआ। पेंट का भी इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, ये साफ़ ही नहीं हो रहा, हम जो मर्ज़ी मार लेंगे मगर साफ़ नहीं हो रहा। ये देखो ना कैसे गिराया हुआ है, ये भी गिराया हुआ है। बड़े शहरों में फिर भी इन चीज़ों को ना ये लोग कंसिडर करते हैं, इन शहरों में कोई नहीं, छोटे शहरों में ये कंसिडर करते हैं। बड़े जहारत वाला काम, सच्ची जो बात है किया हुआ, बड़ा दुख होता है मुझे। अभी साफ़ ही नहीं हो रहा, हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं साफ़ होने की। अब तो गराज भी धोना शुरू हो गया, लेकिन ये नहीं हो रहा साफ़। तो बस अब इसमें थोड़ा समीना झाड़ू शाड़ू मारेगी, उसके बाद फिर इस पर सर्फ डाल के भी ना अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा मारेगी, फिर थोड़ी देर पड़ा रहेगा, फिर मिट्टी इसकी निकलेगी। तो अंदर भी आज एक और सफाई वाली लड़की आई तो है, देखते हैं वो क्या सीन है उसका। वो भी कह रही मैंने पहले घर में काम करना शुरू किया है, तो उसको भी पता नहीं काम कितना को आता है, ये देखते हैं। ऐसे हवा से उड़ तो नहीं रहा ये मिट्टी वगैरह, नहीं तो वो विंडो बंद कर दो। ठीक है, झाड़ू से ही दिलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ हवा फिर रही है ना दोनों तरफ से, इसलिए चलो करो। ये तीनों जो कारपेट्स हैं इन पे लग चुका है सर्फ। अभी थोड़ी देर नहीं, थोड़ा ज़्यादा देर लगा रहेगा, और फिर इसको धोएंगे अच्छी तरह, फिर देखते हैं कहाँ डालते हैं, क्योंकि छत उस पर वो थर्ड फ्लोर पे जाके ना फिर छत पे डालना बड़ा मुश्किल है। तो ये नीचे कहीं डालते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको कहाँ डालते हैं। तो बस ये अब धुलेगा। समीना ने कहा भाजी मैं सर्फ लगा दी, मैंने कहा बाहर आके चेक करूँ अच्छी तरीके से। सर्फ लगा दी, बाहर लगता बैठे मुँह वाले। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी मेरा एक पार्सल आया है और मेरे लिए सरप्राइज़ था, और अभी भी सरप्राइज़ इसमें क्या है, ये जी मुझे आया है फैसलाबाद से जावेद इकबाल। और जावेद इकबाल कौन है? ये जी मेरी फ्रेंड के अब्बू हैं, और वो फैसलाबाद से मुझे आया। ये सरप्राइज़ है, अभी तक मेरी फ्रेंड से बात नहीं हुई। खुद मेरी जी फ्रेंड रहती है यूके, और जी उन्होंने अपने अम्मी अब्बू के थ्रू मुझे भेजा है। क्या भेजा है मैं देखती हूँ।
और मेरी फ्रेंड का नाम है जी सबा, और सबा रहती हैं यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। तो इसमें जब हम खोलेंगे कैसे जेल, कैसे खुलेगा? मामा उधर से खोलो। तो ये देखें जिसको हम खोलते हैं, इसमें क्या है। मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई, साइमा अपना खैर मुबारकबाद की कॉल इस बार। इसमें कहा साइमा अपना हाउस नंबर तो बताओ। मैंने कहा जी आप हाउस नंबर बता देते हैं। मैंने ऐसे उसका हाउस नंबर बताया। तो ये जी उसने मुझे सामान भेजा है, इसमें क्या मैं देखती हूँ। तो ये सबा ही है और क्या है जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं, खोलते हैं। वो सूट है जी, ये निशात मेगन का खद्दर का सूट है। तो जी फ्रेंड्स हो तो ऐसी फ्रेंड्स हो, सरप्राइज़ दिया उसने मुझे, ये देखें। और ये सूट भेजा है खद्दर का, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, नहीं सर्दियाँ आ रही हैं तो ये जी निशात का सूट भेजा उसने। थैंक यू सो मच सबा। जब मुझे पास से मिला तब पता चला कि ये मुझे कहाँ से मिला है, जब मैंने अंकल का नाम पढ़ा। और साथ ये जी हैंड बैग है, और ये हैंड बैग भी देखें बहुत खूबसूरत है। और हैंड बैग ये है। तो ये जी मुझे गिफ्ट आया है नए घर का, और किसने भेजा? मेरी फ्रेंड सबा है, और वो यूके में रहती है। और ये बैग जी अंजेल का बैग है ये अंजेल का बैग है, अंजेल के हाथ में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा बैग है। थैंक यू सो मच सबा, तुम होती तो मैं तुम्हें प्यार से गले लगाती। बहुत प्यारा बैग है ये माशाल्लाह। और ये सूट भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मैं सिलवाऊंगी और मैं दिखाऊंगी भी। ये देखिए मैंने आपको खोल के भी दिखाती थी, इंशाल्लाह जब सिलेगा तब भी आप देखेंगे। ये निशात नीलन का सूट खद्दर का है। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है ना, ये देखिए इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। इसका प्रिंट अलग से है, और जो शर्ट है वो शर्ट ऐसे है। ये भी इसके छोटा प्रिंट है, बहुत खूबसूरत है। अभी तो इसको मैं मैसेज या कॉल करके पता करती हूँ कि सरप्राइज़ दिया मुझे जी उसने। ये साथ प्लेन ट्राउज़र है। तो थैंक यू सो मच सबा, बहुत शुक्रिया। और इतने प्यारे सरप्राइज़ का ना तुम्हें जज़ा दे, और तुम्हें दूर बैठे यूके से मुझे गिफ्ट भेजे हैं बेशक आंटी उनकी अम्मी। थैंक यू सो मच आंटी। और आपने भी बीमार होने के बावजूद, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आंटी ने बड़ा तकल्लुफ़ किया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और इतने प्यारे गिफ्ट। हाँ जी थी, ये बैग है बहुत खूबसूरत है, छोटा सा, जैसे बच्चियों के हाथ में अच्छे लगते हैं। ये वो बैग है जैसे वो मुझे भी इस्तेमाल करने के लिए थे। और ये सूट है, सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगा, कलर इसका बहुत खूबसूरत है। और ये निशात लीलन का है। तो दोस्त वही है जी, आपको इतने मीठे प्यारे सरप्राइज़ है। और मेरी तो सबा के साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं। इत्तेफाक से जब पिछले साल वो आई थी तो अब्बू की उन्हीं दिनों डेथ हो गई थी, तो मैं उससे मिल नहीं सकी। अदरवाइज़ मैंने उससे मिलने की अपनी स्टोरी आपको बतानी थी, और बताना था कि हम कैसे मिले और हमारा कैसा वक्त गुजरा। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने ऐसे में से बहाने से पूछा कि एड्रेस क्या है ना, मुझे अपनी सोसाइटी का एड्रेस बताओ। मैंने बताया, सोसाइटी का नाम बताया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना प्यारा सरप्राइज़ देगी। तो बहुत शुक्रिया सबा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, और तुम फटाफट दोबारा पाकिस्तान आओ और हम मिलें, खुशियों से मिलें और गपशप भी करें। ये देखें जी, ये फ्रेम अभी लगे हैं और इससे ज़्यादा नहीं लगे। उसकी रीज़न ये है कि जिस आदमी से कहा था हमने कि आप फ्रेम लगा दें, तो वो ऑटो स्टेशन चला गया इमरजेंसी में। तो जो फ्रेम थोड़े से टूटे हुए थे वो हमने जुड़ने के लिए दे दिए थे, और उसी आदमी से कहा था कि आप आके लगा दें। तो ये अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल अगर हम एक ही रंग के वाइट के ऊपर वाइट लगा देंगे ना, तो वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हम यही प्लान है कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म के कलर सोच के ऐड करें, ताकि वो कॉर्नर्स अच्छे लगें, रैंडम जगह जगह ना लगाएं। ठीक हो गया ना समीना? वो प्लेट्स किधर हैं, वो जो हमने निकाली थी पहले? उनके पीछे हुक लगी हुई है, किचन में पड़ी है, वो भी निकालो ज़रा, ताकि ना वो भी ये अच्छे लग रहे हैं ना। अभी जब कंप्लीट होंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे सना के दमदार बाजू और मैं से कह रही थी सना माशाल्लाह स्क्रीन पे तुम्हारे बाजू छा गए हैं, तो वो हंस रही थी इसी बात पे। तो जी मैं सना के साथ कहाँ जा रही थी, और मैं सना के साथ जा रही थी अंडा रोल खाने के लिए। कुछ अर्सा पहले की बात है, सना ने मुझे कहा कि मैंने ना इधर अपने ही शहर में हमने उमर बर्गर्स के नाम से ना एक बड़ा मज़ेदार अंडे वाला बर्गर खाया था। मैं साइमा तुम्हें साथ खिलाने लेके जाऊंगी।
मैंने कहा हाँ ठीक है, हमारी बात पक्की होगी जब हम ऐसे खाएंगे और बच्चे भी हमारे साथ होंगे, खुद भी साथ जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसे, और सना ने मुझे कहा कि इतने सुपर डिलीशियस है कि तुम सोच नहीं सकते, मुंह में घुल जाने वाला अंडे वाला बर्गर। खैर इत्तेफाक से मैं बाज़ार थी, वापसी बच्चों ने कहा कि आप हमारे लिए अंडे वाला बर्गर लेते हैं, आप बड़े दिनों से आप कह रही हैं। खैर सना से मैं एड्रेस पूछ के वहाँ चली गई, लेकिन एड्रेस जब वहाँ का लिया, वहाँ एक शॉप नहीं थी, वहाँ 3-4 एक ही नाम की शॉप थी जो उन्हीं की ब्रांचेस थी। खैर जब असलम अंकल से, मैं तो गाड़ी में बैठी रहेगी, मैं असलम अंकल से कहा कि आप बर्गर्स लेके आए, लेकिन असलम अंकल जो बर्गर्स लेके आए थे वो तो इतने ख़राब बर्गर्स थे कि खाने वाली चीज़ को नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे खट्टे से जैसे नहीं होते ऐसे से। खैर बर्गर्स आए, मैंने अब शर्मो शर्मी मैं सना से भी ना कहूँ कि बर्गर बहुत बुरे थे, और सना भी ने जब मेरे सना कही बोल क्यों नहीं रही, खैर उसे खुद ही पूछ लिया कि साइमा ज़रा बताओ बर्गर्स कैसे लगे। मैंने कहा सना वो बर्गर्स जो थे ना वो तो बहुत ही ख़राब थे, पता नहीं बुसे हुए दे दिए क्या। सना कहने लगी उनका तो रश इतना होता है, वहाँ तो बारी नहीं आती, वहाँ बुसा हुआ कैसे दे सकते हैं। खैर सना बेचारी भी परेशान हो गई, उसको खुद बुद लग गई कि ये तो नहीं हो सकता था। खैर मैंने उसे ये कहा कि हो सकता असलम मंगल लेके गए हूँ, उसने ड्राइवर देख के ना जैसे अच्छी चीज़ हमें नहीं दी। खैर जी सना ने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। खैर उसके पास वो शाम को मेरे पास आई, कहने लगी चलो मैं तुम्हें साथ लेके जाती हूँ। चलो जी हम जी आ गए हैं उस बर्गर शॉप पे, और वहाँ हमने कहा कि जी आज हम खाते हैं। सना ने कहा मैं तुम्हें खिलाती हूँ। उसके बाद क्या रिव्यूज़ थे मेरे, वो ज़रूर आप गौर से सुनिएगा। चले जी मेरे रिव्यूज़ सुने और बर्गर का इंट्रोडक्शन देखें। ये पकड़ो एक चिकन वाला, बोतलें भी ला दो, ठीक है। ये सारे एक जैसे नहीं है? नहीं, ये क्या है, अंडा रोल? ये अंडा वाला है और ये चिकन वाला। ये ऐसे तो वैसे नहीं था सच जो बताऊँ। तुम ये खा के देखो मुझे बताओ। ये दुकान देख लो, ये दुकान है सर। नहीं ये नहीं, शक्ल ये नहीं थी ना जेर। ये देखें जी, पहले साइमास कॉर्नर के साथ हाथ ये लो साफिया, ये जी साइमास कॉर्नर को असल वाले आज मैंने बर्गर खिलाए। बहुत मजे किया, वो तो इतने गंदे थे कि मैं बता नहीं सकती। आपने मेरा दिल होल गया कि मैंने एक चीज खाई है, वो साइमोस की इतनी बदतरीफी करी, इतने गंदे बर्गर। तो स्पेशली जी आज अपनी जेब से पैसे भर के इसको मैंने खिलाए चेक करवाने के लिए कि साइमा ये देखो मेरा टेस्ट बहुत आला है। और ये कैसे लगे आपको? बहुत मजे किए, बिल्कुल मलाई की तरह घुल गए ना मुंह के अंदर। स्पॉन्सर के पैसे लिए। नहीं बहुत मजे किए। नहीं मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है असलम मंगल को गंदी रेडी से उठा के लिया। हाँ वो यही रेडी। अब ये दुकान उमर बर्गर याद रखना, ठीक है। सही बताया आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। साथ इसको मैंने बोतल भी लेके दी। साथ मेरी बोतल किधर है? हाँ जी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और बताइएगा आपका व्लॉग कैसा लगा। घर में और भी चेंजिंग आ रही है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में आपको चेंजिंग भी दिखाऊंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।